ओहो, क्या हाल है आपका? क्या हाल है जनाब का? ये तो मुझे यार एमआई वालों को पूछना पड़ेगा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ काउच के कोचेस। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में। दो क्रेज़ी मैचेस हुए हैं। आरआर वर्सेस एमआई की पहले बात करेंगे, बाद में बात करेंगे डीसी वर्सेस जीटी जो ऑलमोस्ट सुपर ओवर होने वाला था। क्या क्रेज़ी मैच हुआ है दोनों। चलो लेट्स गो टू द ड्राइंग बोर्ड। तो आ गए हम ड्राइंग बोर्ड में। तो बात करते हैं राजस्थान वर्सेस एमआई के मैच में। क्या ही बोलूँ, एमआई के बॉलर्स पे तो मेरे को इतना तरस आ रहा था। पहली बात, टॉस जीत के एमआई ने जो बॉलिंग का फ़ैसला लिया है बहुत गलत फ़ैसला साबित हुआ है। यहाँ पे उनको पहले बैटिंग ही करना चाहिए था। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने पहले बॉलिंग का फ़ैसला लिया। और फिर ये दोनों दानव देख रहे हो, यशस्वी जायसवाल एंड सूर्यवंशी। प्रो प्रो प्रो, दिस गाइज गॉट सीरियस। ये लोग इतने सीरियस हो गए कि क्या ही बात करूं। बॉलिंग पे देखते हैं अपने मुंबई इंडियंस की, जो दीपक चहर को पहला ओवर दिया। पहला ओवर दीपक चहर को भाई, जबकि तुम्हारे पास बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, और तुम पहला ओवर दीपक चहर को करवा रहे हो, वो भी 11 ओवर के मैच में। स्विंग करने वाला था क्या तुम्हारा? एक ओवर में 22 रन दे दिए भाई उसने। इतना क्रेज़ी हो गया दीपक चहर के बाद कि उसको उसके बाद एक भी ओवर नहीं दी। तुम देख रहे हो, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर में सबसे अच्छी इकोनॉमी हार्दिक पांड्या की है। व्हाट अ जोक ऑन द बॉलिंग ऑफ मुंबई इंडियंस। और जितनी बात करूँ उतनी कम है ये दो बैट्समैनों की। जो स्टार्ट दिया है उन्होंने, 3 ओवर में 54 रन्स थे इन दोनों के, और क्रेज़ी बैटिंग की है। जायसवाल तो कंसिस्टेंट था, उसने लास्ट मैच में भी इतना ही अच्छा परफॉर्म किया था। 32 बॉल्स में 77 रन विथ स्ट्राइक रेट ऑफ 240। 240 तो कम है भाई। वो एक टाइम पे दोनों के दोनों बैट्समैन 300 कर रहे थे। एसआरएच के दोनों दानों से तो बेटर लग रहे थे ये दोनों बैट्समैन। और हेड्स ऑफ टू सूर्यवंशी। क्या टाइमिंग, क्या स्किल, क्या लेवल ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन है भाई इस बंदे का। 14 बॉल्स में 39 रन्स। वो तो भाई शार्दुल को लास्ट बॉल भी छक्का पड़ जाता, फिर उसने जो फील्ड सेटअप किया, स्लोअर वन डाला, उसको ऑफ साइड पे खेलने को दिया, कैच हो गया, वहाँ पे सूर्यवंशी फंस गया। पर वरना 5 छक्के, एक चौका, 278 का स्ट्राइक रेट, क्या ही बोल सकता है। सबको स्पीचलेस छोड़ दिया। और जो बुमराह को उसने माइंड गेम्स के साथ फर्स्ट बॉल पे उसने छक्का मारा बुमराह को, फिर बुमराह कम बैक कर सकता था। बुमराह हैज़ अ वेरी गुड एबिलिटी टू कम बैक, और उसने कम बैक किया भी। डॉट बॉल डाले, सिंगल दिया, डॉट बॉल डाला, फिर फोर्थ बॉल पे जो उसने 6 मारी है, दैट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन क्रिकेट। और अगर ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ उसने बैटिंग की तो इन फ्यूचर सूर्यवंशी इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबल बैट्समैन फॉर इंडिया। बहुत आगे जा सकता है। ऑल क्रेडिट्स टू सूर्यवंशी ब्रो। फिर ध्रुव जुरेल आते हैं सूर्यवंशी की विकेट के बाद। उन्होंने आज कुछ कर नहीं पाए, ध्रुव जुरेल विकेट आउट हो गए, क्योंकि अब तो उठाना ही था, क्योंकि काम जायसवाल ने और सूर्यवंशी ने करके रखा था। रियान पराग ने आके जो 2 छक्के और एक चौका मार के जो कंट्रोल में लिया, स्पेसिफिकली रियान पराग ने हिट किया हार्दिक पांड्या को, जो सबको प्रेशर में ला रहे थे। तो उनके बॉल पे एक 6 मारना वॉज अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर कि अब थोड़ा वो भी प्रेशर में आ सकते हैं हार्दिक पांड्या। वैसा लग रहा था, पर वैसे वो आए नहीं। और शिमरन हेटमायर, मुझे ऐसा लग रहा था कि ध्रुव जुरेल की जगह अगर शिमरन हेटमायर को ऊपर भेजते तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते कि और ज़्यादा रन होते। पर भाई 11 ओवर में 150, आउट ऑफ द माइंड बैटिंग की है राजस्थान ने, आउट ऑफ द माइंड। और सीरियसली द यंगेस्ट टीम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी यंगस्टर्स है, कैप्टन भी यंग है। और जो एग्रेशन दिख रहा है ना,
बास्केटबॉल की पेट्रिट्स, बैड बॉय पेट्रिट्स जैसा एग्रेशन है इनका, क्रेज़ी एग्रेशन है। और मुझे सच्ची में ये एग्रेशन देख के मज़ा आ रहा है कि ऐसी यंग टीम है जो इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है, जो 5-5 ट्रॉफ़ी जीत के आई है, इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, उनको उनके नाक में दम कर रही है। आई रिस्पेक्ट सांगाकारा एज अ कोच एंड द्रविड़ जो पहले उनके कोच थे। दे हैव डन ट्रेमेंडस स्काउटिंग। उनकी स्काउटिंग उनकी एडवांटेज बन चुकी है राजस्थान की, और अब तो वो लोग पीछे नहीं हट रहे। क्रेज़ी। अब हमको लगा था कि एमआई थोड़ा सा फाइट बैक करेगी, पर एमआई की बैटिंग लाइनअप देख के ऐसा लग रहा था कि एमआई विल चेज दिस डाउन। पर आपको क्या लगता है? ये तो भाई फ़ोन नंबर ही लग रहा है। रिकल्टन, ठीक है, आप रोहित और रिकल्टन से ओपनिंग करवा रहे हो, आई डोंट माइंड। रोहित वॉज इन ट्रेमेंडस फॉर्म। उसने फर्स्ट मैच में केकेआर के सामने 220 चेस करने में बहुत क्रेज़ी बैटिंग की थी। उसकी बैटिंग, उसकी टाइमिंग, उसका क्लास बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे संदीप शर्मा की भी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से, और माइंडेड कि ये सारे बैट्समैन का विकेट गिरा है जब पावर प्ले अभी भी चल रहा था। जो पहले 3 ओवर का पावर प्ले था उसमें अभी भी रायल रिकल्टन और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, और संदीप शर्मा ने जो प्रेशर में आके रोहित शर्मा को अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, तब जाके उनका एलपीडब्ल्यू विकेट मिला है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को ऊपर क्यों भेजा, जबकि आपके पास 3 ओवर में 30 रन है, आपको 150 चेस करने हैं। तो मुझे पोलार्ड की थिंकिंग समझ में नहीं आई कि वो क्या सोच रहे थे वहाँ पे। सूर्य कुमार यादव को भेजा, सूर्य कुमार यादव ने एक 6 मारा, आउट हो गए, ठीक है। फिर तिलक वर्मा को आप भेज रहे हो। तिलक वर्मा ने भाई 140 के स्ट्राइक रेट से खेला है, ठीक है, वो सिचुएशन अलग थी, उसको खड़ा रहना पड़ा टीम के लिए। बट अगर आप हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजते हैं एटलीस्ट नंबर 4 पे, जो हार्दिक पांड्या कभी कभी आता है नंबर 4 पे, ऐसा नहीं है कि वो कभी खेला नहीं है। नमन धीर को ऊपर भेज सकते थे, रशफोर्ड को ऊपर भेज सकते थे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दे आर लिटरली पावर हीटर्स, जहाँ पे टेक्निकल एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि जायसवाल, सूर्यवंशी क्या पावर हिटिंग की है। आपको पावर प्ले में ऐसा एक पावर हिटर चाहिए, और आपके जब 2 विकेट फटाफट पावर प्ले में गिर जाते हैं तो आपको एक पावर हिटर तो भेजना ही भेजना चाहिए। जो गलती राजस्थान ने भी की वो मुंबई ने भी की, कि उनका बैटिंग ऑर्डर उन्होंने चेंज नहीं किया। देखते हैं अब मुंबई कमबैक कैसे करेगी। मुझे मुंबई एज ए टीम बहुत अच्छी लगती है, और मैं उसे टॉप 4 में भी देख रहा हूँ। अपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मेरी प्रिडिक्शन थी, अगर मुंबई अच्छा खेलती है तो कमबैक कर सकती है। और क्रेज़ी बैटिंग। अब थोड़ी राजस्थान की बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान की एक बात अच्छी है कि जायसवाल इज़ ऑरेंज कैप प्लेयर, और अभी पर्पल कैप रवि बिश्नोई के पास है। मैन दिस गाय इज़ ऑन अनदर लेवल। मतलब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अब वो बेटर कर सकता है, आगे इंडियन टीम में भी खेलने को मिल सकता है अपने को, क्योंकि उसने 3 विकेट लेके जो गुजरात के सामने मैच चेंज किया था, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2 विकेट लेके जो मुंबई के सामने मैच चेंज किया है। तो ही इज़ टर्निंग आउट टू बी अ गेम चेंजर। तुषार देशपांडे की बात करें तो तुषार देशपांडे लास्ट गेम में तो अच्छा खेला था, पर तुम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसने वैसे भी रन दिए 2 ओवर में 30, पर जहाँ पे बुमराह और बोल्ट पिटा रहे हो वहाँ पे तुषार देशपांडे से क्या ही उम्मीद रख सकते। संदीप शर्मा ने अच्छी बॉलिंग की। जॉफ्रे आर्चर, आंद्रे बर्गर का तब भी इकोनॉमी ज़्यादा है, पर उसकी बॉलिंग टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी थी, उससे 2 विकेट लिए। सो ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम राजस्थान। तो अब आगे बढ़ते दूसरे गेम, दूसरा थ्रिलर। क्या गेम था वो, आई कैन नॉट बिलीव गुजरात वर्सेस डीसी का इतना अच्छा गेम होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम, गुजरात वर्सेस डीसी। द IPL इज़ IPLing। मेरे गिल की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे गिल की धरती। क्या बैटिंग की है भाई शुभमन गिल ने। अब लग रहा है ना फॉर्म में है, अब लग रहा है ना इंडियन कैप्टन है। पता नहीं भाई कब से क्या बैटिंग कर रहा था, और सबसे ज़्यादा खुश तो लड़कियां हुई होगी।
उनका फेवरेट प्लेयर। भाई गिल की बात तो करेंगे, पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात ने क्या स्कोर खड़ा किया था, 210 पे 4 विकेट 20 ओवर में, क्रेज़ी स्कोर बाय गुजरात। मतलब इतना स्कोर अगर आप दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में करते हो, जबकि लास्ट टाइम मुंबई 160 के अराउंड ही कर पाई थी। आई मीन क्रेडिट्स टू देम। और पहला जब विकेट गिरा साई सुदर्शन का, ऐसा लगा कि मुकेश कुमार ने जो विकेट लिया, ऐसा लगा कि अब तो गेम ख़त्म है। क्योंकि गिल भी इतना टाइम लेके खेल रहा था, अटैक नहीं कर रहा था इतना पावर प्ले में। एक तो चौके आ रहे थे, प्रेशर बन चुका था साई सुदर्शन पे, पर बॉल भी बहुत अच्छी थी। जो विकेट लिया है मुकेश कुमार ने साई सुदर्शन का, 100% क्रेडिट गोज टू हिम। पर द गेम चेंज्ड व्हेन बटलर अराइव्ड। बटलर ने बता दिया कि भाई इंग्लैंड प्लेयर्स कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं जाते, तुम कितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो वो कम बैक करेंगे। 27 बॉल्स में 52, लाइक 192 का स्ट्राइक रेट। बटलर वॉज टेलिंग गिल कि तू भाई खड़ा रहे, तेरा भाई मारेगा। और मारा है भाई बटलर ने, 5 छक्के 3 चौके। वो तो कुलदीप की बॉल ड्रिफ्ट कर गई ज़्यादा और बोल्ड हो गया, वरना और मारने वाला था भाई। मेरे को तो लगा था अब की बार 100 हो जाएगा। पर बटलर, पहली बार उसका राजस्थान के बाद इतना अच्छा फॉर्म देखा मैंने बटलर का। जो लास्ट टू लास्ट ईयर राजस्थान में था, उसके बाद पहली बार इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है। और आई एम वेरी प्राउड कि बटलर भी फॉर्म में आ गया, तो गुजरात के चांसेस अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बैटिंग में और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और मेरे लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड था जो शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप हुई। हम हर बार क्वेश्चन करते हैं कि गुजरात वाले वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 में इतना बैक क्यों करते हैं। पर वो जो 6 चौके हैं ना, इसलिए उनको बैक किया जाता है। 32 बॉल्स में 55, व्हाट अ इनिंग। जब राजस्थान के सामने खेल रहे थे, मैंने सोचा था कि शायद खुशाग्र को खिलाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर को बिठा देंगे और शाहरुख खान की जगह साई किशोर को लेके आएंगे। बट दे वेंट विद द सेम प्लान और आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग की है दोनों ने, और पूरा गेम अपने हाथ में ले लिया। गिल एज अ कैप्टन इनिंग्स जो खेली है, गिल ने 5 छक्के मारे, 4 चौके मारे। 45 बॉल्स में 70 करना ऑन दिस पिच इज़ नॉट ईजी। पहली बैटिंग करके गिल ने दिखा दिया कि यू पुट अस इन टफ सिचुएशंस, आप गुजरात को टफ सिचुएशन में पुट करेंगे तो दे विल स्टैंड आउट। और आज वो दिख ही रहा था। एक्स्ट्रास भी 6 ही थे, तो मतलब एक्स्ट्रास पूरा बैटिंग एबिलिटी पे था। पहले गुजरात के टॉप 3 चलते थे, अब टॉप 4 चलने लग गए हैं, तो ये अच्छी बात है गुजरात के लिए, पॉजिटिव साइंस। पर मुझे ऐसा अभी भी लग रहा था कि डीसी कमबैक कर सकती है, क्योंकि डीसी के पास जो बैटिंग लाइनअप है, जो रिजवी फॉर्म में था, जो स्टार्ट निशंक का दे रहा था, जो केएल राहुल का अभी स्टार्ट अच्छा नहीं चल रहा था, पर केएल राहुल कभी भी कमबैक कर सकता था। स्टब्स था, मिलर था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर 209 गुजरात बना सकती है तो आई मीन डीसी तो आराम से चेस कर लेगी। और वैसा ही हुआ। क्या स्टार्ट दिया है पथुन निशंका एंड केएल राहुल से तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पावर प्ले में इतना बढ़िया खेलेगा, पर उसने बहुत अच्छा खेला पावर प्ले में। दोनों बॉलर्स को अंडर प्रेशर कर दिया। अशोक शर्मा को तो क्या मारा है, क्रेजी मारा है उसको। 4 चौके या 5 चौके मार दिए थे एक ही ओवर में। पूरा पैनिक कर गए थे गुजरात वाले। रशीद खान के आने के बाद थोड़ा सिचुएशन हैंडल हुआ, और निशंका का जो विकेट गिरा, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो विकेट लिया, दैट चेंज द गेम फॉर देम। तो तब जाके प्रेशर आने लग गया केएल राहुल पे। पर तब भी निशंका अपना काम कर गया। 24 बॉल्स में 41। उसने ऐसा ही खेला था एमआई के सामने, उसने ऐसा ही खेला गुजरात के सामने। तो प्लान क्लियर है डीसी का कि कैसे खेलना है उनको। और 170 का स्ट्राइक रेट, आई मीन ग्रेट। पर आई थिंक गलती यहाँ पे हो गई जो डीसी की एमआई के सामने भी हुई थी और गुजरात के सामने भी हुई, जो था नीतीश राणा। एमआई के सामने नीतीश राणा बहुत कम रन पे आई थिंक चला गया था, और यहाँ पे भी 5 रन करके गया है। सो हार्ड लक फॉर देम कि उनको वो नंबर 4 का स्पॉट आई थिंक परमानेंटली समीर रिजवी के लिए कर देना चाहिए। आप क्यों भेज रहे हो नीतीश राणा को नंबर 1 नंबर 3 का स्पॉट में। पर समीर रिजवी इज़ अ नंबर 4 बैट्समैन, वो हर बार नंबर 4 पे ही आते हैं,
तो लेट्स सी कैसा होता है, वो कैसे प्लान करते हैं अब आगे की बैटिंग वो लोग। अब बात करते हैं समीर रिजवी की। ये टर्निंग पॉइंट था गुजरात के लिए और ये गेम यहीं पे वो लोग जीत गए। ये विकेट गिरने के बाद आई वॉज श्योर कि भाई तुम्हारे पास डेविड मिलर है, स्टब्स है, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इफ़ यू हैव अ साउथ अफ्रीकन इन अ टीम एनी डे एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। इसीलिए आरसीबी कभी साउथ अफ्रीकन को टीम में नहीं लेती, मतलब लेती है, अभी नहीं लिया है 2 साल से, तो जीत रहे हैं। मस्ती कर रहा हूँ, तो ऑफेंड मत हो जाना। बट मेरे को ऐसा फील हुआ क्योंकि समीर रिजवी वॉज इन द फॉर्म ऑफ हिज प्राइम। वो जो बैटिंग कर रहा था, वो जो रन ले रहा था, यहाँ वहाँ रन मार रहा था, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था, और फर्स्ट बॉल बोल्ड बाय राशिद खान। आई मीन राशिद खान को जब भी बुलाते हैं, उसने राजस्थान के सामने भी यही किया। बैटिंग में थोड़ा मिसबैलेंस हो गया, पर बॉलिंग में तो राशिद खान है भाई, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। तो राशिद खान ने उसका विकेट ले लिया। फिर आते हैं मिलर। अब राहुल पे तो पूरा प्रेशर था ही, तो राहुल तो अब जब राहुल और मिलर मारने लग गए, लगा कि अभी भी गेम है डीसी के पास। पर जब मिलर को इंजरी थी, पहले से उसको फील्डिंग में इंजरी हो गई थी, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो ही वेंट रिटायर हर्ट हो गया वो, सॉरी। फिर अक्षय पटेल, आई डोंट नो अक्षय पटेल का क्या माइंडसेट था। वो पहली बॉल पे मतलब 2 रन है आपके, 3 बॉल खेले हो, ही वेंट फॉर अ स्लॉग स्वीप। तो स्लॉग स्वीप मारने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे केएल राहुल अच्छे फॉर्म में थे। आप सिंगल डबल लेके आई थिंक 20 में 50 है, ऐसे कुछ चाहिए था, पर वो स्वीप मारने गया। और फिलिप्स का क्या कैच था यार, फिलिप्स ने केएल राहुल का एक कैच छोड़ा था जो उनको बहुत महंगा पड़ गया 92 रन्स का। बट फिलिप्स ने ये जो कैच किया है पीछे भाग के, अगर हाथ में फिलिप्स के हाथ में कैच है तो कोई नहीं छूट ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा था। सो दे गॉट अ ग्रेट फील्डर एज वेल, बैट्समैन और बॉलर ऑलराउंडर तो ठीक है, वो फील्डर बहुत अच्छा है फिलिप्स, और उसने बहुत अच्छा कैच किया। फिर स्टब्स था, अभी भी कॉन्फिडेंस था कि गेम डीसी के हाथ में है, पर वो जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, स्टब्स का रन आउट हो गया, देन इट वॉज ओवर, देन इट वॉज टोटली ओवर। पर विपराज ने आके जो अटैकिंग शॉट्स खेले, 2 चौके मारे, 7 बॉल में 12 रन किए, दैट वॉज ग्रेट फ्रॉम विपराज एज वेल। विपराज अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जो हो सकता था, पर कैच आउट हो गया। और फिर मिलर, वी सॉ अ मिलर शो। पहले हमने राहुल शो देखा, क्या बैटिंग की है, मतलब 11 चौके भाई, 11 चौके 4 छक्के, मतलब क्या ही बैटिंग की है राहुल ने। आई रिस्पेक्ट राहुल, वॉज इन प्राइम। पर वो विकेट भी सिराज, आई थिंक वो आउटसाइड द ऑफ स्टम्प बॉल डाला, उसने निक कर दिया, कैच हो गया बटलर के हाथ में, तो मिलर को आना पड़ा। 20 बॉल में 41 मिलर, 3 छक्के 3 चौके। फिर पता नहीं क्या हुआ, लास्ट ओवर चेंज द होल गेम। आपको 6 बॉल में 15 रन चाहिए, फर्स्ट बॉल 6 जाता है, 5 बॉल में 9 रन चाहिए। फिर विपराज का विकेट जाता है, डॉट जाता है, कुलदीप आता है, सिंगल लेते हो, फिर मिलर शॉट मारता है, पर आपके पास अभी 1 बॉल में 2 रन चाहिए, और आप वहाँ पे सिंगल ले सकते थे, आपको सिंगल लेना चाहिए था, आप ऐसे रन आउट हो गए। आई डोंट थिंक कि मिलर ने सही किया। मिलर कुड हैव टूक अ सिंगल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिलर डेविल है, ही ट्राइड हिज बेस्ट। और वो जो लास्ट में वाइड वाला कंट्रोवर्सी हुआ, दैट वाज नॉट अ वाइड। सो आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। और प्रसिद्ध कृष्णा, अगर प्रसिद्ध कृष्णा को 19th ओवर देते जो सिराज को दिया था, तो सिराज को जो 20 रन पड़े तो प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खाता, और चांसेस थे कि गेम वहीं पे ख़त्म हो जाता। पर अभी गिल का कुछ और इंस्टिंक्ट था कि सिराज को पहले दे दे। अगर सिराज को लास्ट ओवर दिया तो लास्ट ओवर में भी 20 रन तो चेज हो ही सकते हैं, यह माइंडसेट होगा। और सही बात है, क्योंकि सिराज की डेथ बॉलिंग T20 में थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है, इसलिए वो टीम में भी डेथ बॉलिंग कम करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में।
तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मज़ा आया होगा। आप बताओ आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, इज़ इट जीटी, इज़ इट डीसी, आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी हैं। और यार काउच के कोचेस देखो, सब्सक्राइब करो और शुरू हो जाओ यार। 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।